पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय का मैं वर्णन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। ऋषियों ने विनयपूर्वक सुत जी से कहा, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी और महान तपस्वी मुनि दुर्वासा ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह हमें सुनाइए। सुत जी ने कहा, कृपालु मेघावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्र के दुख का निवारणार्थ जो कहा वह इस प्रकार है। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुभागे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इसके अधिक कार्तिक मास आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। हे सुंदरी, गंगा में बाहर 1000 वर्ष तथा गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास में दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए हे श्री कृष्ण की प्रिय, इस मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हे सुभागे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अतः तुम इस प्रकार इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक एवं बैसाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका और गणपति की सेवा पूजा क्या उससे भी कम फलीभूत है? व्यक्तिवाद आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मलमास है। सूर्य की संक्रांति इसमें न होने के कारण इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ सब दुखारी निसंदेह श्री हरि हैं, परंतु यह कैसे मान लूँ कि यह मलमास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उन्होंने साप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ से जान सकती है? यह बाला पितृहीना कुमारी है, दुख के कारण तप कर रही है, मेरा साप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध न करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसीलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वो सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निराकार किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में वैसे प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरे समय नष्ट ना हो। होनहार सुबह सुख को कौन मिटा सकता है? इतना कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से उसी समय चल पड़े और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। यह निश्चय करके मेघावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सुत जी ने कहा, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निराधार किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग केवल पार्वती पति शंकर जी की उपासना करने लगी। इति से पुरुषोत्तम मास 10वां अध्याय संपूर्णम। भगवान श्री कृष्ण सबकी इच्छाएं पूरी करे। जय श्री कृष्ण।